हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेदिका वेलकम करती हूँ आपका वैदिक एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक टॉपिक स्टमक के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे। तो बात करें अगर हम स्टमक की, तो स्टमक जो है एक इलास्टिक बैग जैसा होता है। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। और ये जो बैग है इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? सो ये लोकेटेड है आपका बिलो द डायफ्राम। ठीक है, बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम आपका ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर नीचे ये होता है जब हम सांस लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं सांस को। ठीक है, तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है इसकी लोकेशन पाई जाती है। अब इसकी जो शेप है वो कभी कभी पूछ ली जाती है कि स्टमक की शेप कैसी है। तो जे शेप का होता है स्टमक। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है ये आपका जे, इसके जैसा जो है आपका इसका शेप होता है। देख सकते हैं आप, जे जैसा जो है ये शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टमक के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में स्टमक के पार्ट्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे इसके पार्ट्स की बात करें तो 4 पार्ट्स में स्टमक को डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है फंडस, उसके बाद है कार्डिया जहां से स्टमक जो है अटैच होता है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद मेन पार्ट जो है इसका बॉडी। उसके बाद है पाइलोरस जहां से ये कनेक्ट होगा आपका इंटेस्टाइन से। ठीक है, सो ये जो आपके पार्ट्स है फंडस, कार्डिया, बॉडी एंड पाइलोरस, आपको ये नाम याद रखने हैं कि ये किसके पार्ट्स है? स्टमक के। कोई भी एक नाम दे देगा आपको, जैसे कि कार्डिया, और पूछेगा कि ये जो पार्ट है ये किसका हिस्सा है? इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, स्टमक का है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सो ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब स्टमक में जब हमारा फूड जाता है तो स्टमक उस फूड का क्या करता है, क्या काम होता है स्टमक का? तो स्टमक का जो मेन काम होता है यहाँ पे होता है फूड को मिक्स करना। ठीक है, फूड की यहाँ पे मिक्सिंग होती है, चर्निंग होती है। ठीक है, एक तरह से मिक्सिंग जो है यहाँ पे होती है। तो फूड यहाँ पे मिक्स होता है, चर्निंग होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद बात करें कि स्टमक के अंदर जो मिक्सिंग है या मूवमेंट जो फूड की हो रही है वो किस तरीके से होती है। तो स्टमक के अंदर जो मूवमेंट हो रही है फूड की, वो एक रिदम में होती है। ठीक है, एक रिदम मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा। तो ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे फूड जो है वो नीचे को पास आउट होता है। जैसे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फूड आपका है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, धीरे धीरे जो है फूड नीचे की तरफ पास हो रहा है, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। अब इस मूवमेंट का नाम पूछ सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो फूड पास हो रहा है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये नाम आपने याद रखना है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है उसकी हेल्प से फूड जो है पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेमी लिक्विड फूड बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फूड जो हमने खाया, ठीक है, जो कि सॉलिड में था और यहाँ पे लिक्विड के साथ मिक्स होके सेमी लिक्विड कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद पास हो जाता है इंटेस्टाइन में। इसके बाद रोल ऑफ स्टमक एसिड। सबको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है मेजरली पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ एसिड जो हैं या सॉल्ट कह सकते हैं आप, सॉल्ट हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं? KCl पाया जाता है और इसके अलावा NaCl भी पाया जाता है, लेकिन मेजरली आपका HCl पाया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि इस HCl का जो pH है वो कितना होगा? जो स्टमक के अंदर जो HCl पाया जाता है उसका pH वैल्यू कितना होगा? कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, अब इस जो आपका HCl हमारे स्टमक के अंदर पाया जा रहा है उसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन करना? हमारी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, किससे? बाहर के जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे। ठीक है, कैसे?
जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने के दौरान हमारे मुंह के जरिए जो है हमारे अंदर माइक्रोब चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी माइक्रोब बैक्टीरिया जो है अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो वर्क ना करे या ऐसा नहीं बना होता तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते, ठीक है। तो जो भी हमने खाना खाया या फिर पानी पिया, ठीक है, जो भी जाने अनजाने में माइक्रोब हमारे अंदर चले गए वो जाके यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। ये किल कर देता है हार्मफुल माइक्रोब को जो फूड के जरिए हमारी बॉडी के अंदर गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमें प्रोटेक्ट करता है HCl। इसके pH की वैल्यू की बात करें तो इसकी एक रेंज होती है 1.5 से लेके 3.5 तक। ये रेंज आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सो 1.5 से 3.5 pH वैल्यू है HCl की एंड स्टमक, ठीक है। अब ये वैल्यू कभी कभी बढ़ जाती है, किस कंडीशन में? कंडीशन जब हमारा स्टमक बीमार है। बीमार कैसे है? स्टमक में अल्सर हो गए, आपने सुना होगा अल्सर की कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, ठीक है, स्टमक के अंदर एसिडिक कंडीशन रहती है तो अल्सर हो जाते हैं, यानी कि स्टमक में छेद होने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये उस कंडीशन में जो pH वैल्यू है वो बढ़ जाती है, या फिर स्टमक का कैंसर हो गया हो तब। तो यहाँ पे pH वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 7, मैक्सिमम जो है 7, ठीक है। तो 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड काम नहीं करेगा HCl, ठीक है। तो 7 हो जाता है। और सबसे कम अगर कब बात करें कि लोएस्ट से लोएस्ट pH वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, तो 0.8। जब हाईएस्ट डाइजेशन रेट हो तो 0.8 तक जो है वैल्यू चली जाती है HCl की, ठीक है, उस दौरान। तो यहाँ पे हमने देखा कि HCl हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टमक की प्रोटेक्शन की। अब एसिडिक कंडीशन है, एसिड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतना एसिड है तो हमारा जो स्टमक है वो भी तो डैमेज हो सकता है। तो स्टमक को जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक मैकेनिज्म करता है कि म्यूकस रिलीज करता है, उसकी वॉल थिक होती है, ठीक है। स्टमक की जो वॉल है वो थिक होती है, इसके साथ साथ जो है एक न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल स्क्रीट करता है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस कुछ नहीं है, चिपचिपा सा पदार्थ कह सकते हो, जैसे कि हमारा सलाइवा है, हमारा थूक है, ठीक है, वैसे टाइप का जो है म्यूकस ये स्क्रीट करता है। सो वो लाइनिंग में हो रहता है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को HCl से, ठीक है, ताकि डैमेज ना हो, ठीक है। तो एसिड से प्रोटेक्शन जो है करता है म्यूकस। अब हम बात करें कि हमारे स्टमक में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो एसिड तो था ही स्टमक में, इसके साथ कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। एंजाइम बेसिकली होता क्या है? एंजाइम एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्शंस में काम आता है, रिएक्शन को स्पीड अप करने में, ठीक है, फटाफट से रिएक्शन हो जाए उसलिए। ऐसे ही एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, इसको फास्ट करने के लिए एंजाइम काम आते हैं, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम बने किसके होते हैं, तो एंजाइम बेसिकली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। एंजाइम बेसिकली है क्या? दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। सो ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे HCl जो है एसिडिक कंडीशन में पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, और HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन के अंदर, ठीक है। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, वो काम नहीं करेगा जब तक वो एक्टिव ना हो, ठीक है। तो पेप्सिनोजन जो आपका इनएक्टिव है, HCl की कंडीशन मिली, वो एक्टिव हुआ और पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर पेप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की। इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि पेप्सिन पाया कहाँ जा रहा है? स्टमक के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि पेप्सिन एंजाइम जो है कौन सा ऑर्गन हमारा स्क्रीट कर रहा है, क्या वो इंटेस्टाइन से हो रहा है, क्या वो किसी ग्लैंड के जरिए हो रहा है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि पेप्सिन जो है हमारा स्टमक के अंदर पाया जाता है या स्टमक रिलीज कर रहा है इस एंजाइम को, ठीक है। अब प्रोटीन टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा?
पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टाइड्स के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया। ये फिर से वो रिएक्शन दिखाई गई है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, HCl के अंदर ये एक्टिव हुआ, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके इसको पेप्टाइड्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम है आपका रेनिन या प्रोरेनिन आप कह सकते हैं। सो प्रोरेनिन ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, इसको भी एक्टिव करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म है प्रोरेनिन, एक्टिवेट होगी HCl की प्रेजेंस में। इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया गया रेनिन के अंदर। रेनिन जो है हेल्प करेगा क्या करने में, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अब ये जो मिल्क प्रोटीन है ये कई बार पूछा जाता है कि हमारे मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केसीन नाम का प्रोटीन जो है मिल्क में पाया जाता है, दिस इज मिल्क प्रोटीन। अब ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, दैट इज रेनिन। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये इन्फेंट्स में पाया जाता है। इन्फेंट्स में पाया जाता है यानी कि बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट्स में यानी बड़ों में नहीं पाया जाता, क्योंकि बच्चे जो आपके नवजात शिशु होते हैं वो दूध पे निर्भर होते हैं, दूध ही पीते हैं, तो उनका दूध जो है डाइजेस्ट हो सके इसलिए रेनिन एंजाइम जो है उनके स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि गाय भैंस होगी, बकरी वगैरह, ठीक है, जो दुधारू पशु हैं उनके अंदर जो है ये आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। सो ये यहाँ पे आ गया फिर से कि मिल्क प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, केसीन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये केसीन जो है आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है रेनिन, ठीक है, और पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है, क्योंकि जो आपका मिल्क प्रोटीन केसीन है, प्रोटीन है ना बेसिकली, तो टूटेगा किस में, पेप्टाइड्स में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। इसके साथ ही हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं 500 MCQ की रेलवे के लिए, आप वो भी देखिए। थैंक यू।